हेलो बच्चों, आज के लेक्चर्स में हम देखने वाले हैं ग्रेविटेशन चैप्टर की एक्सरसाइज नंबर 8.13। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चंस को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चंस कहता है कि हाउ विल यू वेट द सन दैट इज एस्टिमेट इट्स मास, द मीन ऑर्बिटल रेडियस ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज 1.5 इंटू 10⁸ किलोमीटर। ठीक है भाई, चलिए अब सबसे पहले हमें गिवन डेटा देख लेना चाहिए। हमें गिवन डेटा क्या क्या दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ गिवन डेटा। इस चैप्टर में हमें इस क्वेश्चन में हमें ऑर्बिटल रेडियस दी गई थी और ऑर्बिटल रेडियस थी 1.5 इंटू 10⁸ किलोमीटर। राइट, अब देखो बच्चा पार्टी, आपको एक ध्यान रखना है कि इस चैप्टर में आपको एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन से आते हैं। आपको सिर्फ कैलकुलेशंस पे पकड़ बनानी होती है। अगर आपका कैलकुलेशंस पावर एकदम अच्छा है देन आप इजीली इसे टैकल कर सकते हो। सबसे पहले ये देखो भाई, हमें किलोमीटर में दिया है, सिंपल है, मज़ा नहीं आएगा आपको भी। तो इसे मैं कन्वर्ट कर देता हूँ मीटर में। ये हो गया मीटर। और हमें जो फाइंड आउट करना है उसे भी हम एक बार देख लेते हैं। हमें इसमें फाइंड आउट करना है मास ऑफ द सन, यानी कि एमएस फाइंड आउट करना है। ठीक है भाई, चलिए अब एमएस को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले भाई जो हमें क्वेश्चन दिए उसे अच्छे से हमें रीड कर लेना चाहिए। क्वेश्चंस में हमें कहा गया था कि भाई जो हमारा अर्थ है वो क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है अराउंड टू सन। तो सबसे पहले मैं उसकी एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए कि एक सन है और इस ऑर्बिट में अर्थ मूव हो रहा है। ठीक है, और हमें ये ऑर्बिटल रेडियस आर दी गई है, ये आर है। चलिए हमें इसका मास ढूंढना है। अब सिंपल सा फंडा है भाई, अगर ये ऑर्बिट जो है वो सर्कुलर होती है तो उसके ऊपर डेफिनेटली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा mv²/r। उसको अंदर खींचने वाला फोर्स भी लगेगा जिसे मैं कहता हूँ ग्रेविटेशन फॉर Fg। तो अगर हम इसको नोट करें तो हम लिख सकते हैं कि mv²/r इज इक्वल टू g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r। अब कैपिटल M यानी क्या, तो भाई कैपिटल M यानी मास ऑफ द सन, स्मॉल m यानी कि मास ऑफ द अर्थ, राइट, r रेडियस है और v यानी कि वेलोसिटी ऑफ दिस अर्थ। चलिए अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की ट्राई करते हैं। अब हमें पता है भाई, सॉरी इधर r² आएगा, एक आर कैंसिल हो जाएगा, m v² है, v इज इक्वल टू r ओमेगा होल स्क्वायर इज इक्वल टू g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r। ये स्मॉल m भी कट कर दीजिए, r ओमेगा स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला होता है r² ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू gm अपॉन r² ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा इज इक्वल टू बेसिकली हमें पता होता है 2π/t होता है, तो अगर हम उसका स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 4π² अपॉन t² इज इक्वल टू gm अपॉन r। और डेफिनेटली भाई हमें ये कैपिटल M यानी कि मास ऑफ द सन फाइंड करना था, हम उसको सब्जेक्ट बना लेते, बाकी सबको सामने लेके जाते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा m इज इक्वल टू 4π² r³ अपॉन GT², राइट। चलिए अब हमें कौन कौन सी चीज़ें दी गई थी उसे सबसे पहले तो नोट कर लेते हैं। हमें 4 की वैल्यू आती है, 4 होती है 3.14 का होल स्क्वायर। r रेडियस हमें दी गई थी और वो कितनी थी भाई, 1.5 इंटू 10⁻11 का होल क्यूब डिवाइड बाय जी की वैल्यू भी हमें डेफिनेटली आती है, हम पुट कर देंगे 6.67 इंटू 10⁻11। अब बचा टाइम पीरियड। तो देखो भाई ये एक कॉमन सेंस सा सवाल होता है कि भाई टाइम पीरियड हमें भले ही गिवन डेटा में ना दिया हो, बट बेसिकली तो हमें पता ही होता है कि भाई अर्थ जो है वो अराउंड टू सन
कितने टाइम में मूव होती है, मतलब एक सर्कल कितने टाइम में कंप्लीट करती है। तो हमें पता है कि भाई एक सर्कल पूरा करने में उसको 1 साल लगता है। 1 साल में कितने दिन होते हैं, तो हम लिख सकते हैं 365.25, एक दिन में 24 आवर और एक आवर में 3600 सेकेंड। ठीक है, राइट। तो ये हमने कन्वर्ट कर दिया है टाइम पीरियड को सेकेंड में। ठीक है भाई, चलिए अब फटाफट से कैलकुलेशंस कर दीजिए और आंसर लेके आइए और मुझे बताइए फास्ट 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 जल्दी। और डेफिनेटली इसका आंसर ऑलरेडी पता होता है सब लोगों को कि मास ऑफ द अर्थ है 2 × 10⁻30 kg, राइट। चलिए, तो ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो देखा भाई ये क्वेश्चंस जो होते हैं एकदम काफ़ी सिंपल होते हैं, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। बट आपको क्या करना होता है भाई, सिंपल से फॉर्मूलाज होते हैं जिसे रिमाइंड करना है, कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे लगाना है वो पता होना चाहिए, और आपके पास कैलकुलेशंस पावर एकदम स्ट्रांग होना चाहिए। थैंक यू गाइज। इन नेक्स्ट लेक्चर्स हम देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 8.14। थैंक यू सो मच।